देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुनील, एक बदले हुए माहौल में बदले हुए नियमों के साथ कॉलेजेस खोलने होंगे, तो किस तरह की तैयारी यहां पर की गई? बड़ी चुनौती होगी। देखिए प्रीति, आपकी आवाज़ मुझ तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं जी। कि जो 15 दिसंबर से जो शैक्षणिक हम्म। और जो तकनीकी शिक्षण संस्थान खोलने जा रही है सरकार, ये प्रस्ताव पहले पिछली कैबिनेट में आया था, लेकिन कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कैबिनेट ने इसमें चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी और उस कमेटी ने इस बीच जो भी अपने अध्ययन किया, जो भी स्टडी की, उसकी सिफारिशों के आधार पर कल कैबिनेट ने 15 दिसंबर से जो डिग्री कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं या जो तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं, इन तमाम शिक्षण संस्थानों को खोलने की इजाज़त दे दी है। लेकिन एक बड़ा चैलेंज है प्रीति, क्योंकि राज्य में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 80,000 के पार कोविड पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंच गया है। जो डेथ रेट है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 1300 के आसपास अभी तक कोरोना संक्रमित लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में जो शिक्षण संस्थान खुलने जा रहे हैं, सरकार के लिए चैलेंज होगा, उस शिक्षा विभाग के लिए चैलेंज होगा कि वो किस तरह से मैनेज करेगी, क्योंकि राज्य में जो तमाम शिक्षण संस्थान हैं उनमें बाहरी राज्यों से भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स देहरादून आते हैं। उनका यहाँ पर एंट्री का क्या रूल होगा, किस तरह से पूरा पठन पाठन चलेगा। हालांकि जो उच्च शिक्षा विभाग है, उस शिक्षा मंत्री है, उनका कहना है कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि पहले शिफ्ट में उन बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले हैं। इस तरह से उच्च शिक्षा विभाग ने पहले भी ये बात कही थी जब पहले 15 नवंबर से हायर एजुकेशन सिस्टम को खोलने की बात हुई थी कि जो छोटे कॉलेज हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या कम है, पहले उनको खोला जाएगा। लेकिन अभी होगा क्या, आगे किस तरह से 15 दिसंबर के बाद इनका संचालन होगा, इसकी एसओपी जल्द ही जारी होगी, ये उस शिक्षा विभाग का कहना है। उसके बाद ही कहा जा सकता है कि किस तरह से मैनेज होगा ये पूरी चीजें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका। तो जो राज्य में है वो छात्र तो हैं, इसके अलावा जो बाहर से आते हैं उनके लिए भी यहाँ नियमों का पालन कड़ाई से करवाना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका जानकारी के लिए। और अब कोरोना का अपडेट आपको देते हैं। तो कल यानी कि बुधवार को राज्य में कोरोना के 515 नए मामले सामने आए, जबकि 13 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। तो इस तरह से अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें, यानी कि वो लोग जो इस वक्त राज्य में कोरोना से पीड़ित हैं, उनका आंकड़ा 5000 के पार पहुंच गया है। तो कोविड के मामले फिलहाल कम नहीं हो रहे हैं। अगर आप एवरेज देखें तो लगभग 500 मामले हर रोज सामने आ रहे हैं और 10 से ऊपर लोगों की जान हर दिन जा रही है। तो अभी ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। भले ही जरूरत को देखते हुए और जो हालात को देखते हुए कुछ चीजें शुरू करनी पड़ रही है। विश्वविद्यालय अब खुलेंगे 15 तारीख से। इसके अलावा बहुत सारी चीजों में छूट दी गई है, लेकिन मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो इसलिए अभी भी सावधानी की जरूरत है। और अब कुंभ को बहुत कम समय रह गया जब महाकुंभ शुरू होगा। तो ऐसे में त्रिवेंद्र सरकार लगातार सक्रिय है, निगरानी उन कार्यों की हो रही है, चाहे वो अस्थायी निर्माण हो या स्थायी निर्माण हो, और फंड की कोई कमी ना रहे। तो ऐसे में लगातार फंड भी रिलीज हो रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों के लिए 21 करोड़ के फंड की स्वीकृति दी है और इसके तहत हरिद्वार में अस्थायी पार्किंग बनेगी। केवल कुंभ के लिए पार्किंग होगी और उसके बाद से हटा दिया जाएगा। वही सरकारी डैम कोठी की मरम्मत होगी, पानी और बिजली की व्यवस्था चाक चौबंद की जाएगी। इसके अलावा ऋषिकेश के जो त्रिवेणी घाट है उसका भी कायाकल्प किया जाएगा। तो 21 करोड़ की राशि जारी की गई है। तो कोरोना की वजह से काम में वैसे ही बहुत ज्यादा